आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। नवम अध्याय है। 22 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा कि ये 16 नंबर श्लोक में कहा कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सब, वहाँ आहुति देने वाली सामग्री भी मैं ही हूँ, जगत का पिता माता सब मैं ही हूँ, ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए आगे जब भगवान ने ये भी कहा कि जो अनन्य भाव से मेरी चिंता करते हैं, अर्थात मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और हर प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, उनके योग क्षेम को वहन मैं ही करता हूँ। ऐसा जब भगवान ने कहा तो भगवान ने अपने आप ही ये चीज़ उठाकर अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब मैंने ये सब कहा तो तेरे मन में ये भी आ रहा होगा, जब सब कुछ मैं ही हूँ तो फिर अगर कोई दूसरे की पूजा करते हैं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी तो तुम्हारी ही पूजा हुई ना। अगर ऐसे आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है तो उस पर भी मैं आपको कहता हूँ, मेरी वो बात भी सुनो हे मेरे प्रिय अर्जुन। उस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? 23 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ऐसा भगवान ने कहा। खुद ही सब जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है या क्या आने वाला है या क्या आया था। भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान स्वयं ही उनकी बातों को उठाकर उनको जो दे रहे हैं उत्तर, अगर उसके मन में नहीं उठा तो स्वयं उठा देते हैं उस शंका को। जैसे अभी कहा, क्या कहते हैं भाष्यकार जी कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, वो ये है, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये जो कोई अन्य देवताओं का भजन करता है, यजन्ते यजन करता है, भक्ता उनका भजन करता है, श्रद्धयान्विता श्रद्धापूर्वक करता है, वो भी करता है तो श्रद्धापूर्वक करता है, तेपि मामेव कौन्तेय, तो भी वो मेरा ही भजन करते हैं। हे कुंती पुत्र, अगर तू ऐसा सोचता है तो उस पर मैं कहता हूँ, जो तू ऐसा सोचता है तो यजंती अविधिपूर्वकम, उनका ये मेरा भजन करना, ये मेरा यजन करना दूसरे देवताओं का करते हुए कि मेरा ही करते हैं, तो ये उनका अज्ञान है, ये उनकी विधि अविधि पूर्वक है। ऐसा कहते। ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसी शंका है, अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक वो कैसे हुआ, अगर तेरी ऐसी शंका है तो मैं वो भी कहता हूँ। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं भगवान, उच्चारण करते हैं 24 नंबर श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतश्च्यवन्ति ते, तत्त्वेन अतश्च्यवन्ति ते। भगवान ऐसे कहे अर्जुन से। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने जो अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है कि जो सभी देवताओं दूसरों का यजन करते हैं, अगर वो भगवान का ही है तो फिर अविधि कैसे हुआ, अज्ञान कैसे हुआ? वो इसलिए अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, क्योंकि अहम मैं ही सभी, जो पहले कहा, सर्व यज्ञों का देवता रूप में, यज्ञ रूप में, चा प्रभुरेव, और फल देने वाला भी मैं ही हूँ। हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, निस्संदेह फल दे, उनका यज्ञ किए हुए कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूँ निस्संदेह। अगर दूसरे का भजन करते हैं, उनको जो समर्थता दी हुई है आगे फल देने के, वो भी मैं ही, मेरे द्वारा ही दी हुई है, उनको शक्ति मेरे द्वारा ही दी हुई है। फिर भी ना तो माम अभी जानन्ति, फिर भी मैं ये कहता हूँ तो वो ऐसा करते हुए, ना तो निश्चित रूप से वो मुझे नहीं जानते,
तत्वेन, तत्व से मुझे नहीं जानते, अतः इस कारण से। क्या क्या कारण है? ये कि ना तो मेरे स्वरूप को जानते हैं, एक, दूसरा है जो भी इष्ट पदार्थ मांगते हैं उनसे वो मुझसे भी मांग सकते हैं, और जो भी ये करते हैं यज्ञ आदि या भजन आदि कुछ भी करते हैं तो वो मेरा नहीं करते, वो तो उस रूप को जानकर करते हैं कि वो है, मेरा रूप जानकर नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा, वो समझते हैं कि मैं मेरा ही रूप जानकर करे। जैसे पहले कहा था, सूर्य में, दुर्गा में, शिव में, भगवान में वो मेरा रूप ही करके है, इसलिए उसको कल्याण करता हूँ मैं। लेकिन ये मेरा रूप जानकर नहीं ना करते, ये कारण है। इस कारण से वो वहाँ से च्युत हो जाते हैं। किससे च्युत हो जाते हैं? जो फल मैं प्रदान करना चाहता हूँ वो फल उससे नहीं। एक, दूसरा, इसमें जो मैं कारण बता रहा हूँ, हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं कारण बता रहा हूँ। जो उनका यजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो श्रम उनके लिए भी लगता है। उतना श्रम अगर मेरा भजन करेंगे तो मेरा, लेकिन मेरे स्वरूप का फिर भजन होगा तो फिर मैं अपने रूप से उनको फल दूंगा। देखिए, समान रूप से श्रम समान है। जितना भजन उनका करना है, समय लगना है, सामग्री लगनी है, सब लगना है, भावना लगनी है, श्रद्धा है, सब वही है। तो अगर वही श्रद्धा, वही भावना, वही समय जब वो मेरे रूप को जानकर करेंगे तो उसका फल भिन्न होगा। हे मेरे प्रियजन, इसको देखकर आगे क्या कहते हैं? कहते एक चीज़ है और भी है। जो ये करते हैं उनको फल तो मिलता है, दूसरों का फल तो मिलता है। वो कैसे है वो कहा जाता है। आगे 25 नंबर श्लोक में चलते हैं। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ऐसे को फल क्या होता है, उस पर चलते हैं। पहले उच्चारण करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यजिनो अपि माम। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। जो अन्य देवताओं की भजन करते हैं ना, श्रम तो उनको उतना ही लगा, उतने श्रम से मेरा भी भजन कर सकते हैं, लेकिन मेरे भजन का फल और होगा और उनके भजन का फल और होगा, उस पर कथन है। वो भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार कहा भगवान ने अर्जुन से। यान्ति देवव्रताः देवान, जो देवताओं का भजन करते हैं उन्हीं के अनुरूप उनकी श्रद्धा से उनको बलि अर्थात भेंटा देते हैं। पितरान यान्ति, और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, कर्म करते हैं। जिन को कोई पितृ पूजता है, कोई इंद्र पूजता है, कोई अग्नि पूजता है, कोई वरुण पूजता है, उनके अनुसार उनको उनकी भेंटा देते हैं। भूतानि यान्ति भूत एज्या, जैसे जैसे जिस देव का, पितर का, इंद्र का, किसी का भी जो यजन करते हैं, उनको उनका भजन करते हैं, भूतानि, फिर क्या होता है? भूतानि यान्ति, उन्हीं को वो प्राप्त होते हैं। अगर उन्हीं को प्राप्त होंगे तो वो भी जब अपने उस पुण्य के प्रताप से, जिन पुण्यों के बल से वो वहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो वे फिर मृत्युलोक में आएंगे। तो ये उन्हीं देवताओं को प्राप्त होंगे जिनको वो भजन करते हैं। तो जब उनका अगर पुण्य समाप्त होने का मृत्युलोक में आते हैं तो ये गए हुए भी फिर मृत्युलोक में ही आएंगे ना, ये फल हुआ उनका। आगे क्या कहते हैं? मद यजिनो अपि, जो मुझे भजन करते हैं वो माम, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जब मेरे को प्राप्त होंगे तो मेरा स्वरूप तो मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है और व्यापक स्वरूप है। वो जाएंगे कहीं, जाएंगे नहीं, कहीं जन्म लेंगे ही नहीं। जब उनकी मृत्यु ही नहीं होगी, मृत्यु तो देह की होगी, ये उन्होंने पहले उनको मैं ज्ञान दे देता हूँ कि मृत्यु देह की है। तुम नित्य है, शुद्ध बुद्ध मेरा स्वरूप हो, व्यापक स्वरूप हो, सत्य चित आनंद स्वरूप हो, वो आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। मैं भी अजन्मा हूँ,
आप भी अजन्मा हो जाओगे जब ऐसी मेरे भजन करोगे, तो वो मुझको प्राप्त होते हैं। ये भगवान उनका दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। एक दोनों का ये भी बता रहे हैं कि उनको भजन करने में भी समय लगा, उनको भेंटा करने में समय लगा, तो मेरा भी भजन करने में मेरा भी उतना ही उनको समय लगेगा। तो फिर फल में भेद हुआ ना। जो मेरा फल, जो मेरी भजन का फल होगा वो अनंत फल होगा, कभी ख़त्म ना होने वाला होगा। लेकिन जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं उनका जो फल मिलेगा आपको, वो अनित्य होगा, वो विनाशी होगा, वो ख़त्म होने वाला होगा। ख़त्म होने के बाद फिर पुनः आपको वो करना पड़ेगा, फिर भजन करना पड़ेगा उनका। इसलिए क्यों ना हो तो मेरा ही भजन करो। अब कहते हैं, मैं आगे आपको फिर बताता हूँ। आगे भगवान कहेंगे मेरा भजन सबसे आसान, सुविधाजनक, सुखपूर्वक करने वाला है दूसरे देवताओं के भजन से। वो कैसे, वो आगे कहेंगे। पर 25 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। सुविधा से कैसे है, सुख से कैसे है, बड़ा सरलता से कैसे है भगवान का भजन का। जो भगवान कह रहे हैं मेरा भजन बहुत सुखपूर्वक किया जा सकता है, सुविधा से किया जा सकता है, कैसे, वो आगे चर्चा करेंगे। यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का।